विधानसभा क्षेत्र 83 गोवर्धन के विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 में नए मतदाताओं का पंजीकरण कार्यक्रम बाबूलाल महाविद्यालय में शुरू किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोवर्धन की एसडीएम प्रजाक्ता त्रिपाठी, तहसीलदार सुशील कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार सीपी सिंह, श्री बाबूलाल शिक्षण संस्थान समूह के निदेशक एडवोकेट नंदकिशोर शर्मा और बाबूलाल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लिबिस कुलश्रेष्ठ के द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं को मतदाता सूची में सम्मिलित करना है। तहसीलदार सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवा मतदाताओं को सूची में सम्मिलित करना सरकार का उद्देश्य है, जिसके लिए पूरी टीम समर्पित होकर कार्य कर रही है। एसडीएम प्रजाक्ता त्रिपाठी ने सभी से अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने की अपील की। कार्यक्रम में सहयोग करने की भी अपील की। श्री बाबूलाल शिक्षण संस्थान समूह के निदेशक नंदकिशोर शर्मा एडवोकेट द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य अनुशासन अधिकारी और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर धीरज कौशिक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद गोयल, डॉक्टर उमेश सिंह, डॉक्टर अनूप कुमार अग्रवाल, डॉक्टर एसबी गौतम, डॉक्टर आशीष सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, मोनू चौधरी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बाबूलाल विद्यालय में नए मतदाताओं को जोड़ने का जो कार्यक्रम किया गया है, क्या कहेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी दें। युवा मतदाता सबसे अधिक देश के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि एडल्ट पर्सन वो तो हैं ही धारा में जुड़े हुए, लेकिन युवा लोगों को सबसे आगे बढ़कर आना चाहिए, क्योंकि युवा मतदाता के दिमाग में जो नई थीम्स रहती हैं, एक नया सपना, नई ऊंचाइयों को छूने का सपना और नए विचार जो रहते हैं, वो जब तक धारा में नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमारे देश की सरकार को चुनने में नहीं जुड़ेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं सर। उसी तरह से आज का कार्यक्रम मुख्य तौर पर इसलिए रखा गया क्योंकि महाविद्यालय में किशोरावस्था में बच्चे होते हैं और वो 18 साल की उम्र पार करने के नज़दीक आ जाते हैं या पार कर चुके होते हैं। तो शुरुआत महाविद्यालय जैसे स्थान से होनी चाहिए, जहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में हमारे युवा मतदाता जो कि जुड़ने चाहिए वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। इसलिए हमारे 83 विधानसभा गोवर्धन तहसील के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया, बच्चों को जागरूक किया गया नए मतदाता बनने के बारे में, जो कि काफ़ी क्या कुछ प्रक्रिया है उसकी। नए वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है, उसमें अपना ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दिया जाता है, अपने माता पिता की डिटेल दी जाती है और कलर फोटो दिया जाता है। इसके साथ आप अपने BLO से की सत्यापन के द्वारा, उसकी मतदान आख्या के द्वारा नया वोट जुड़ जाता है मतदाता। जैसे कि BLO साहब, मेरी 2 जगह वोट हैं और मैं एक जगह अपना दे दिया कराने के लिए कि मेरा दूसरी जगह देना जरूरी है कि यहाँ से मेरी वोट कट रही है। नहीं, आपकी 2 जगह वोट है तो आपको एक जगह से कटवानी है। आप किसी जहाँ पर आप डिसाइड चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर वोट रखना चाहता हूँ, वहाँ से कटवाना चाहता हूँ, तो जहाँ से कटवाना चाहते हैं उन BLO साहब से आपको संपर्क करना चाहिए, उन BLO से कांटेक्ट करना चाहिए कि भाई साहब मैं यहाँ से शिफ्ट हो चुका हूँ, मेरी वोट यहाँ से काट दीजिए। क्या नाम है आपका। योग्यता दीक्षित। कितनी क्लास में पढ़ते हैं। BA 5th सेमेस्टर। आज आपके यहाँ विद्यालय में नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आप सभी नवयुवकों के लिए एक अवसर प्रदान किया जा रहा है कि अपनी वोट बढ़वाएं। तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में। हमको अच्छा लग रहा है, इससे हमारे देश के लिए बहुत सुविधा होगी और कोई भी हमारे देश में किसी भी उससे भागकर नहीं आ सकता है। हमारे देश में रहेंगे। मतदाता के तौर पर अपनी वोट की जो शक्ति होती है उसके बारे में क्या कहेगा। किस प्रकार से हम अपनी वोट के माध्यम से अपने देश का विकास कर सकते हैं या देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हम अपने वोट के आधार पर अपने देश में हर प्रकार का विकास कर सकते हैं, सही सरकार चुन सकते हैं। सही सरकार। मैम, आज यहाँ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए हम लोग आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे हम लोगों ने डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें न्यू वोटर्स जो 18 हैं और 18+ हैं वो सारे यहाँ उपस्थित हैं और उनको हम लोगों ने जितना जागरूक कर पाए हैं जागरूक किया हम लोगों ने और प्रचार प्रसार के माध्यम से हम न्यू वोटर्स को और ऐड करें।
डॉक्टर विक्रमादित्य चौधरी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसाना, मथुरा की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नववर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है। रामवीर चौधरी, संतोष चौधरी, समाज सेवी, नंदगांव, जिला मथुरा की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नववर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है। ललित पोद्दार, प्रबंधक एवं मालिकान पोद्दार स्मृति भवन, बिहारी सेठ बगीचा, श्री राधा रानी मंदिर की सीढ़ियों के सामने, सुदामा चौक, बरसाना। बलदाऊ छोटे पंडा, मैनेजर पोद्दार स्मृति भवन, बिहारी सेठ बगीचा एवं पीली कोठी, श्री राधा रानी मंदिर की सीढ़ियों के सामने, सुदामा चौक एवं पीली कोठी, बरसाना, जिला मथुरा की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नववर्ष 2026 और मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राम शर्मा, समाज सेवी, चिकसौली, बरसाना। देवकी नंदन शर्मा, समाज सेवी, चिकसौली, बरसाना की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नववर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है। उमेश चौधरी, समाज सेवक, ग्राम पंचायत जोगसना, विकास खंड बलदेव, जनपद मथुरा की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नववर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है।